जी अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए हैं किचन में। तो हम बना रहे हैं आज दो सालन। ऑयल मैंने डाल दिया है दोनों पतीलों में। प्याज मैंने लिए हैं काट। एक तो मैंने बनाना है चिकन और कद्दू अपने लिए, और आलू बैंगन बनाने हैं बच्चों के लिए। तो चलें जी शुरू करते हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम पहले डालते हैं प्याज। कुछ प्याज मैंने इधर डाले हैं और कुछ प्याज मैं इधर डाल लूँगी, क्योंकि मैं दोनों सालन बराबर ही बनाऊंगी ताकि एक ही टाइम पे दोनों सालन जो हैं बन जाएं। मैं खाती हूँ काली मिर्च वाला सालन और बच्चे खाते हैं सुरख मिर्च वाला सालन। इस वजह से मुझे अलग-अलग सालन पकाना पड़ता है। मुझे डॉक्टर ने ना सुरख मिर्च जो है मना की हुई है। मैंने अपने ना वो कद्दूओं में थोड़ा सा चिकन मिक्स कर लेना है। खाली कद्दू खा खा के मेरा तो ना दिमाग ख़राब हो गया। कभी टिक्की कद्दू खा लो, तो कभी कद्दू खा लो, तो कभी शलजम खा लो। तो बस ये ठंडी सब्जियां डॉक्टर ने बताई हुई हैं, या मूंगी की दाल हो गई। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा थोड़ा सा चिकन जो है ना मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो दोनों सालन साथ साथ बन जाएंगे। क्योंकि उसके बाद अफ्तारी भी बनानी है, टाइम काफ़ी कम है, तो इसलिए मुझे ना अब जल्दी जल्दी से काम कर ख़त्म करना पड़ेगा। माशाल्लाह से प्याज जो है मेरे ब्राउन होने शुरू हो गए हैं दोनों ही। अब मैंने ना जल्दी से लहसुन अदरक डाल देना है दोनों में। टमाटर भी हमने ना, क्योंकि मेरे फ्रीज हुए हुए टमाटर होते हैं, तो मैं ये कूट के रख लेती हूँ। टमाटर अच्छे से हो गए हैं, देखिए मिक्स इसमें भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ना मैं इनमें मसाले डाल लूँगी। इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है और इसमें मैं ना काली मिर्च डालूँगी। ये आलू बैंगन का सालन बनेगा और ये जो है ना मेरा चिकन और कद्दू बनेगा। जो मैंने पहले से पीस के रखी हुई है काफ़ी सारी, इसमें मैंने आधा चम्मच ही डालना है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। हल्दी, लहसुन अदरक मैंने पहले डाल दिया था इसमें। सूखा धनिया, और 1 चम्मच नमक मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी का मसला है, तो इस वजह से ना तो ज़्यादा नमक मैं इस्तेमाल नहीं करती। ये जी बीमारों वाला खाना है, जिसका कलर देखें कितना फीका फीका है, और ये तंदुरुस्त इंसानों का खाना है जिसके मसाले का कलर देखें जी माशाल्लाह से कितना ना रेड हो रहा है माशाल्लाह से। तो ये बीमारों वाला खाना है, ये येलो येलो सा हो रहा है जिसे सालना साढ़े नूं शिरकान हो गया होवे। माशाल्लाह से बराबर बराबर ही दोनों सालन जा रहे हैं, बराबर ही ये पकेंगे। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाना है, देखूंगा जी फ्राइज़ बनाती हूँ, समोसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ अभी मैं डिसाइड नहीं कर रही। सोच रही हूँ बच्चों से फ़ोन करके पूछती हूँ कि आज आप लोगों के लिए क्या बनाऊँ। वैसे तो समोसे पकौड़े खा खा के ना अक गए हैं। मैंने तो सोचा हुआ है कि ये ना कुछ ना खाएं, ऐसा सालन खा लिया करें। हाँ जी, आप क्या करने आए हो किचन में, क्या चाहिए? मैंने तो आप लोग बना रहे हैं, मैं अपने व्यूअर को बता दूँ आज क्या बनाना है हमने। मम्मा जी आपने कल हमें ब्रेड रोल बना के दिए थे ना, आज आपको मैं फ्राइज बना के दे दूँगी।
लो जी इन्ना फरमाइशा शुरू फ्राइज बना के दे दे। मैदे का सत्यानाश हुआ हुआ है और ये फ्राइजों के पीछे लगे हुए हैं। फ्राइज बना दो, समोसे बना दो, पकौड़े बना दो, रोल बना दो। बस माह रमजान इनके लिए बस खाने पीने का सामान ही है, समझो। तोहफा है हमारे लिए, तोहफा। हाँ जी, वो तो माशाल्लाह से तोहफा है सबके लिए। चिकन पहले भूनूंगी, फिर ही मैं ना उसमें कद्दू डालूंगी। बीमारों का खाना अल्लाह मियाँ आप सबको तंदुरुस्ती अता करे, आप किसी को बीमारों वाला खाना ना खाना पड़े, चटपटा खाना खाना पड़े, मज़े मज़े के खाने खाएं। अल्लाह मियाँ आपके खानों में भी बरकत डाले। वैसे सालन आपको पता है सिर्फ सहरी में ही इस्तेमाल होता है, शाम को तो सालन इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो असर की अज़ानें माशाल्लाह से शुरू हो गई हैं। असर और मगरिब में आपको पता है कि टाइम जो है ना बहुत कम रह जाता है। तो कोशिश तो है कि जल्दी जल्दी से मेरा ना ये काम जो है ना सारा ख़त्म हो ही जाएगा। नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, हुक्म जारी करके तो चले गए। फ्राइज बना दो, नमाज पढ़ो, जाने हो रही हैं। मैं भी आ रही हूँ सालन भून के, जल्दी करो। चिकन तकरीबन मेरा भुन गया है, बैंगन भी तकरीबन मेरे भुन ही गए हैं। इनको मैं ना बस हल्की आंच पे पकाऊंगी। अब ना पानी वगैरह मैंने इसमें अब कुछ नहीं डालना, आंच इसकी मैंने हल्की कर देनी है, बिल्कुल बिल्कुल दम जैसी। जब तक ये हमारा होता है तो मैं साथ में ना आलू फ्राइज के लिए धो के तो इनको भी काट लेती हूँ। इसको तो मैंने दम पे रख दिया है। इसमें कद्दू मैंने चिकन में डाल दिए हैं। इसको अच्छे से अब भून लूँगी। इसका भी कलर इतना ख़राब नहीं है। काली मिर्च में भी सालन मज़े का बनता है, बंदा अगर सही तरीके से बनाए। काली मिर्च रेड की जगह बस काली मिर्च इस्तेमाल हो जाती है। मैं देख लूँ मुबीन ने नमाज शुरू की है या नहीं। नहीं जी नहीं, नमाज शुरू कर रहा है मुबीन माशाल्लाह से। शुक्र है अल्लाह का कि ये 5 वक्त नमाज पढ़ने लग गया है। माह रमज़ान में इसकी आदत बन गई है। अब माशाल्लाह से अब ये पढ़ता ही रहेगा। पहले पढ़ते थे, पहले कभी नहीं पढ़ते थे, अब तो पढ़ते हैं माशाल्लाह से। मैं भी जल्दी जल्दी से सालन बना के तो मैं भी नमाज पढ़ लूँ, तो फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से सालन हमारा तकरीबन तैयार ही हो चुका है। अब मैंने ना थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, या थोड़े से जो कद्दू है ना वो नरम हो जाए। आलू बैंगन भी तकरीबन हमारे तैयार हो गए हैं। चलें जी, अब हम नमाज के लिए जाते हैं। तो आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। बस आपको इतनी सी मैंने अभी रूटीन दिखानी थी। अभी नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद टाइम नहीं है। आपको पता है कि और भी चीज़ें जो है वो बनानी होती हैं, तो इस वजह से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।